और आइए फटाफट खबरों के बाद खबरें विस्तार से देख लेते हैं और शुरुआत अहम खबरों के साथ। कल देश के 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर लगी हुई हैं। हमने उत्तर प्रदेश चुनावों में किसकी बनेगी सरकार, इसको समझने के लिए उसे अलग अलग मंडलों में बांट दिया है ताकि दर्शकों को वहां के चुनावी समीकरण को समझने में आसानी हो सकेगी। हर मंडल में पत्रकारों की आखिर क्या राय है, किसको कितनी सीटें दे रही हैं वहां के पत्रकार, ये भी आपको हम लोअर बैंड यानी कि स्क्रीन के निचले हिस्से में लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल सीधे चलते हैं वाराणसी मंडल के लिए संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी के पास, जो वाराणसी के गदौलिया चौराहे पर मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र। जी देखिए, बनारस एबीपी न्यूज देख रहा है और गदौलिया मुख्य चौक चौराहा यहाँ का माना जाता है और यही जब लोग आते हैं दर्शन करने के लिए तो एबीपी न्यूज 10 मार्च सबसे तेज नतीजे आपको दिखाई देंगे। हमारे तमाम एंकर जो हैं यहाँ चौराहे में दिख जाएंगे। अब बात उसकी जिसकी आप बात कर रही हैं, बनारस मंडल में 28 सीटें हैं जिसमें पत्रकारों का जो एग्जिट पोल है वो 16 बीजेपी को दे रहा है, 11 समाजवादी पार्टी और 1 जेडीयू। ये बीजेपी के अलग अलग प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष, महामंत्री तमाम लोग हैं और इमरान भाई हैं समाजवादी पार्टी से जो अकेले ही मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं, कई बार संभाल चुके हैं। इमरान भाई, शुरुआत आपसे, क्योंकि कल से आप लोग बड़ा हो हल्ला मचा रहे हैं। 28 सीटों में 11 सीटें ही मिल रही है पत्रकारों के एग्जिट पोल में। तो भाई साहब, जब आप ईवीएम में चोरी कर लेंगे तो जाहिर सी बात उससे ज्यादा मिल जाएगी आपको। कौन कहता है ईवीएम चोरी? अरे मौके पर पकड़ाई है। डीएम जो कह रहे हैं वो नहीं मानेंगे। नहीं, आप क्यों नहीं गिनती करा देते? हम क्या कराएंगे, डीएम कराएंगे। भाई डीएम साहब क्यों नहीं गिनती करा देते? आप वहाँ गए थे? मैं मौके पे था, मैं ही तो पकड़ा था ईवीएम मशीन। अच्छा, आप ही पकड़े? डीसीएम में जा रही थी। अच्छा, आप ही रुकवाए थे? और उसके पहले पर्यवेक्षक आए और उसके पहले सीओ हम लोग को हटा रहे थे। अच्छा चलिए, आप तो ईवीएम पे ही चले गए, जो आपके नेता कह रहे हैं उसी में, सीट पे नहीं जाएंगे। बीजेपी वालों से भी बात कर लें, ये कह रहे हैं सब चोरी कर लिया आप लोगों ने। बीजेपी के जायसवाल जी हैं, उपाध्यक्ष हैं काशी क्षेत्र के, बताइए। ये तो कह रहे हैं कि ईवीएम चोरी करके जीत रहे हैं आप, इसलिए आपकी सीट 16 आ रही है। मार्च के पहले कोई न कोई बहाना ढूंढना था। अब हमारी बंगाल में सरकार नहीं बनती, ईवीएम पर दाग नहीं लगता। दिल्ली में सरकार नहीं बनती, ईवीएम में दाग नहीं। यहाँ तो चोरी किए ले रहे हैं। ये प्रशिक्षण के लिए जो ईवीएम जा रहा था उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है ट्रेनिंग के लिए ईवीएम। तो अगर किसी की समझ में ना समझी है तो उसको कोई नहीं समझा सकता। और 28 में से ना समझ है आप, ये कह रहे हैं ना समझ है। अरे आप ना समझी का प्रशिक्षण तो पहले होता है ना कि बाद में होता है? पहले ये बताएं आप। प्रशिक्षण तो पहले ना होता है भाई साहब, सीधी सी बात है। मोदी जी को जिताने के लिए यहाँ का प्रशासन चोरी कर रहा है। इमरान भाई, सुबह सुबह आप उठ के आए हैं, कुछ आए का बाएं बोल रहे हैं। मोदी जी कहाँ से जीतेंगे यहाँ योगी जी। अरे वाह, प्रचार करने जब मोदी जी आ रहे तो वो मोदी जी की संसदीय सीट है, वो इसको बोल रहे थे। क्या बोलेंगे? अब इसी तरह लोग चिल्लाएंगे, चोरी पकड़ा रहे थे, चिल्लाएंगे, बहाना चाहिए। और जनता ने, आप देख रहे हैं जहां आप गदौलिया चौराहे पर खड़े हैं, कभी इसकी क्या स्थिति होती थी। जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया है। मोदी जी की प्रेरणा से योगी जी ने ये पूरा विकास का जो कार्य हुआ है, लाभार्थियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। आप कह दीजिए मोदी। अच्छा सुनिए, मैं ये अच्छा, ये जो कह रहे हैं आप कह दीजिए मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया। समर्थक आपके दिख नहीं रहे, कुछ हैं आपके साथ? एक आध किसान एक आध तो हैं, बताइए। ये जो, अरे नारा, एक सेकंड बात कर लें। ये जो कह रहे हैं ये लोग कि आप लोग बहाना ढूंढ रहे हैं, अगर किसी चीज़ को लाइव पकड़ा जाए, लाइव वहाँ पर दिखाया जाए, अब दिखाने के बाद भी आप नहीं मानो तो जनता क्या करेगी? प्रशासन की तो मानना पड़ेगा ना भाई। शासन तो कह रहा है, लेकिन वहाँ पर आदमी जो खड़े हुए हैं वो भी तो कुछ कह रहे हैं। देश में 1 साल किसान धरने पे रहा, नौजवान। बनारस की बात कर लें, बनारस की ही बात मैं आपको। 28 सीटों में 16 और 11 की बात कर। अरे भाई साहब, ये सीट अभी देखिए ना, ये जिस तरह से ईवीएम को, क्या आप लोकतंत्र में क्या भरोसा करेंगे? ईवीएम से ही तो वोट दिया जाता है। अखिलेश जी ने लाइन दे दिया, अखिलेश जी ने लाइन दे दिया है, लोकतंत्र में भरोसा। का प्रत्याशी है, वहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी है, बसपा का प्रत्याशी है, अन्य पार्टियों के प्रत्याशी है। किसी ने ईवीएम का आरोप नहीं लगाया, केवल सपा वाले हार रहे तो ईवीएम का जो है विधवा विलाप कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल इनके पास रोने को कुछ नहीं रहेगा। विधवा विलाप कर रहे हैं। ईवीएम पकड़ा रही है तो भाजपा के लोग नहीं जाते? सामने आ जाइए,
ईवीएम पकड़ाती तो भाजपा के लोग नहीं जाते, सारे दल के लोग पहुंच जा रहे, कांग्रेस के, बसपा के। आखिर वजह क्या है? नहीं वजह नहीं, भैया सैया भाई कोतवाल तो डर का है का। 10 तारीख को नतीजे जो आने हैं उस पर भरोसा नहीं है आप? अरे भाई साहब ईवीएम एक सेकंड को आप हाईजेक कर रहे हैं। 10 वाला अभी से अखिलेश यादव ने हार मान ली। नहीं वाह भाई साहब, हम लोग तो जनता ने हमको जिता दिया, जनता ने जिता दिया, नौजवान ने जिता दिया, किसान ने जिता दिया। मुद्दे कहाँ बचे आपके पास? कैसे कह सकते हैं आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जनता ने जिता दिया? बिल्कुल जिताया। हाँ, जनता ने, हम लोग जनता नहीं है, हम लोग जनता नहीं है, हम लोग नहीं जिताए हैं। फालतू बात करिए। विकास भाई साहब, मैं 68 साल वाला व्यक्ति हूँ, ये मोहल्ला पूरा जानता है, शहर जानता है हमको, है ना। सुनिए हमारी बात, इतना विकास, इतना मंदिर छोड़िए ना, मंदिर मस्जिद को बंद करो, इतना विकास कभी नहीं था। 300 मंदिरों को तोड़ दिया, 300 मंदिरों को तोड़ दिया। ये बताइए यार तो देखिए कुल मिला, एक सेकंड रुकिए, बात काशी प्राचीन समय से हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति। तो कुल मिलाकर अब देखिए ये बनारस की जनता है, और बनारस की जनता एक तरफ जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर, अरे जिंदाबाद, रुक जाइए, सबकी जिंदाबाद। अब चलिए यहां से मिर्जापुर चलते हैं, बनारस के लोगों ने क्या कहा और इनके मन में क्या है वो आपने सुन लिया। मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।